मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 5 जून और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौथे। तो इस रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम यानी कि भारतीय हॉकी पुरुष टीम चौथे स्थान पर है। तो फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पर है, जबकि वहीं भारतीय हॉकी महिला टीम को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुषों की श्रेणी में जो रैंकिंग जारी की गई है उन्हें भी देख लेते हैं। तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है बेल्जियम, वही दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर है नीदरलैंड और महिला श्रेणी में प्रथम स्थान पर है नीदरलैंड, दूसरे स्थान पर है अर्जेंटीना, तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। तो इस इंडेक्स को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसका मुख्यालय है स्कॉटलैंड और इसके अध्यक्ष है नरेंद्र बात्रा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, यह हाल ही में 4 जून को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 जून। तो फ्रेंड, प्रत्येक वर्ष 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन डे मनाया जाता है और यह दिन विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों को होने वाले दर्द को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और फ्रेंड, इस दिवस को मनाने की घोषणा 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर आपातकालीन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी, जिसमें इजराइल के हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनान के पीड़ित बच्चों की याद में इसे हर साल 4 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर.एस. सोढ़ी। तो हाल ही में आर.एस. सोढ़ी को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में शामिल किया गया है। और फ्रेंड, आर.एस. सोढ़ी गुजरात के ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में शामिल किया गया है। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है और वैश्विक डेयरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसके महानिदेशक है कैरोलिन एमॉन्ड और इसकी स्थापना हुई थी 1903 में। अगला क्वेश्चन है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थावरचंद गहलोत। तो हाल ही में थावरचंद गहलोत के द्वारा सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोजेक्ट को लॉन्च की गई है। तो फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट को 4 जून 2021 को लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य है विश्वसनीय स्टार्टअप्स के द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पाद तथा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इसका चयन करना, सहायता करना और निर्माण के वास्ते वन स्टॉप एक्सेस प्रारंभ करना। और यह पहल बुजुर्गों को इन चुने हुए स्टार्टअप्स के माध्यम से उत्पादों तक पहुंचने में उन्हें सक्षम बनाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है थावरचंद गहलोत ने, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो फ्रेंड, भारत ने हाल ही में मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, इस वैश्विक पहल यानी कि मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को भारत में स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तथा अन्य देशों में इनक्यूबेटरों का नेटवर्क बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। और इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया है। और इस मिशन का उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा को किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने में मदद करना।
और इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाना है और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, फैनग्यून 4B उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च पहला मौसम उपग्रह है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। तो फ्रेंड इस उपग्रह को हाल ही में चीन के द्वारा लॉन्च की गई है। तो फ्रेंड इस उपग्रह यानी कि इस सैटेलाइट को मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। तो फैनग्यून 4B उपग्रह कृषि, मौसम विज्ञान, समुद्री विमानन और पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य क्षेत्रों में सूचना सुरक्षा प्रदान करेगा और यह बाढ़, सूखा और रेतीली तूफानों जैसी कई आपदाओं की गतिशील निगरानी और ट्रैकिंग भी करेगा और यह चीन में आंधी और तूफान जैसे आपदा के मौसम की भविष्यवाणी भी करेगा। साथ ही इसमें एक रैपिड इमेजर भी शामिल है जो कि पृथ्वी की स्कैन इमेजिंग में भी तेजी लाएगा। तो फ्रेंड यह उपग्रह एशिया, मध्य प्रशांत महासागर और हिंद महासागर क्षेत्रों को कवर करेगा। तो इसको लॉन्च किया है चीन ने, जिसकी राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और चीन जहां पहली बार बर्ड फ्लू H10N3 से मनुष्य में संक्रमित होने का मामला आया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का दूसरा वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन हाल ही में किस देश में आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन में। तो संयुक्त राष्ट्र का दूसरा वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन चीन में किया जाएगा और इस समिट का आयोजन 14 से 16 अक्टूबर 2021 तक चीन के बीजिंग में किया जाएगा और यह सम्मेलन पहली बार 2016 में अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है चीन में संपन्न होने वाली समिट की और इससे पहले 2021 में संपन्न हुए कुछ सम्मेलन को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो 4 मई 2021 को इटली में आयोजित की गई थी और इसमें भारत की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन और कृषि राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा की गई थी। वहीं बोआओ फोरम फॉर एशिया का वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन भी चीन में किया गया था। वहीं रायसीना संवाद 2021 जो कि वार्षिक संवाद का 6ठा संस्करण था और इसका आयोजन 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में किया गया था और वही भारत स्विस के बीच चौथी वित्तीय वार्ता वर्चुअली हाल ही में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो फ्रेंड इस इंडेक्स में केरल प्रथम स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। तो फ्रेंड नीति आयोग ने हाल ही में SDG इंडिया इंडेक्स जारी की है जो कि इसका 3रा संस्करण है और इसमें शीर्ष स्थान पर केरल है, जबकि बिहार इस इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य बना है। तो इसमें बात हो रही है SDG की, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की, जिसे हिंदी में सतत विकास लक्ष्य कहते हैं और इसके लिए सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों के आधार पर जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं, जिसमें केरल 75 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। वहीं हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड 72 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं 71 अंकों के साथ सिक्किम चौथे स्थान पर है और 70 अंकों के साथ महाराष्ट्र 5वें स्थान पर है। और इस इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है। सबसे खराब स्थान पर बिहार है, उसके बाद झारखंड है, तीसरे स्थान पर असम है, चौथे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है और छठे स्थान पर छत्तीसगढ़, नागालैंड और ओडिशा है। यानी कि सबसे कम रैंक मिला है बिहार को, उसके बाद झारखंड को, फिर असम को, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। और इन सारे राज्यों के अकॉर्डिंग
इनसे अच्छे अंक मिले हैं छत्तीसगढ़, नागालैंड और ओडिशा को। इस इंडेक्स को जारी किया है नीति आयोग ने, जिसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इससे पहले यह योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड, हाल ही में छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है और यह मेगा फूड पार्क मूल्यवर्धन सुनिश्चित करेगा, कृषि उत्पादों के लिए लंबी शेल्फ लाइन, किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति, उत्कृष्ट भंडारण सुविधा और क्षेत्र में किसानों के लिए एक वैकल्पिक बाजार भी प्रदान करेगा। तो इसको लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में, जिसकी राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं महतारी दुलारी योजना, जो हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू की गई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना भी शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वन विभाग का नाम बदलकर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम अटल नगर कर दिया गया है। वहीं यहाँ थर्ड जेंडर के लिए देश का पहला पुनर्वास केंद्र बनाने की भी घोषणा की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वाईएसआर जगन्ना कॉलोनी परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो फ्रेंड, इस परियोजना का शुभारंभ हाल ही में आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। और इस परियोजना के तहत राज्य में 15.6 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 28,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस परियोजना को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको शुरू किया जाएगा आंध्र प्रदेश में, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और राज्य में भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क सेवा शुरू की गई थी। दक्षिण भारत में पहली बार किसान रेल सेवा आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री को एस्को चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राज्यपाल को कलिंग रत्न सम्मान दिया गया था। और आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। इसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। वहीं आंध्र प्रदेश में पीएम किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत राज्य के अनंतपुर जिले को सम्मानित किया गया था। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।